हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। आप गोरखमुंडी के बारे में शायद कुछ नहीं जानते होंगे। यह एक जड़ी बूटी है और इससे शरीर को बहुत अधिक फायदे मिलते हैं। गोरखमुंडी का इस्तेमाल रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में गोरखमुंडी के बारे में विस्तार से कई सारी अच्छी बातें बताई गई है। बरसों से आयुर्वेदाचार्य मरीज को स्वस्थ करने के लिए गोरखमुंडी का उपयोग करते आ रहे हैं। गोरखमुंडी का स्वाद कड़वा और तीखा होता है। इसके फूलों में भी यही गुण पाए जाते हैं। गोरखमुंडी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला है। यह जीवाणुरोधी एवं कवकरोधी होता है। इंद्राक्त रसायन, अमृतादि तैल तथा चंदनादि तैल में इसका प्रयोग किया गया है। गोरखमुंडी का पौधा 30 से 60 सेंटीमीटर ऊंचा, गंधयुक्त तथा जमीन पर फैला हुआ होता है। ठंड के मौसम में गोरखमुंडी के पौधों में पहले फूल और फिर बाद में फल लगते हैं। इसके फूल बैंगनी रंग के, तेज गंध वाले तथा गोल घुंडियों में लगे हुए होते हैं। इन्हीं घुंडियों को मुंडी कहा जाता है। इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। दोस्तों, गोरखमुंडी के 3 मिलीलीटर लीटर रस में 500 मिलीलीटर ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर सुबह शाम पिलाने से सिर के रोगों में लाभ होता है। गोरखमुंडी की जड़ या पंचांग को फूल लगने से पहले थोड़ा सुखा लें। इतनी ही मात्रा में भृंगराज का चूर्ण मिला लें। इसे 2 से 3 ग्राम तक मधु व घी से 40 से 80 दिन तक सेवन करें। इससे बालों के सब रोग दूर होते हैं। इससे बाल काले होने लगते हैं। गोरखमुंडी के पौधों को छाया में सूखा पीस लें। बराबर मात्रा में मिश्री मिला लें। इसका 1 चम्मच सुबह और शाम दूध के साथ सेवन करने बाल सफेद नहीं होते हैं। हर साल चैत्र मास में 4 से 5 मुंडी के ताजे फल को दांत से चबाकर पानी के साथ खाने से आंख के रोगों में लाभ होता है। 1 से 2 ग्राम गोरखमुंडी पंचांग के सूखे चूर्ण में बराबर मात्रा में मिश्री मिला लें। इसे 200 मिलीलीटर लीटर गाय के दूध के साथ सुबह शाम खाने से आंखों के बहुत से रोग ठीक होते हैं। आंखों की रोशनी कम हो जाने पर गोरखमुंडी के फूल या पत्तों के रस को दिन में 2 बार आंखों में लगाते रहने से लाभ होता है। ताजे गोरखमुंडी पंचांग के रस को तांबे के बर्तन में रख लें। इसे नीम के डंडे से खूब रगड़े। जब वह काला हो जाए, उसमें रुई को अच्छी तरह भिगोकर सुखा लें। आंखों में दर्द होने पर इस रुई को जल में भिगोकर नेत्रों पर रखने से बहुत लाभ होगा। मंडी के फूलों को पीसकर आंखों में काजल की तरह लगाने से आंख आने की परेशानी में लाभ होता है। गोरखमुंडी चूर्ण को कांजी में मिलाकर थोड़ा थोड़ा पिलाएं। इसके अलावा आप किसी दंतमंजन में इसके फूल का चूर्ण मिलाकर मंजन करें। इससे मुंह से दुर्गंध आना बंद होता है। गोरखमुंडी के फलों के 50 ग्राम चूर्ण में 10 ग्राम सौंठ चूर्ण मिला लें। इसे शहद के साथ 1.5 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 से 4 बार चटाने से गले की आवाज मीठी हो जाती है। मुंडी पंचांग को पीसकर गले में लगाने से घेंघा रोग यानी थायरॉयड ग्रंथि की सूजन में लाभ होता है। गोखरू, खस, मंजीठ, शतावरी तथा श्रावणी आदि द्रव्यों से बने श्रींदष्ट्रादि घृत 5 ग्राम का सेवन करें। इससे टीबी की बीमारी की शुरुआती अवस्था में लाभ होता है। मिश्री, मुंडी, काकोली आदि द्रव्यों को दूध 100 मिलीलीटर लीटर में पकाएं। इसका सेवन करने से खांसी, बुखार, जलन तथा टीबी रोग में लाभ होता है। गोरखमुंडी की जड़ के 1 से 2 ग्राम चूर्ण में मधु मिला लें।
इसका सेवन करने से सूखी खांसी में लाभ होता है। मुंडी के पत्तों के 5 मिलीलीटर रस को दूध के साथ उबाल लें। इसमें चीनी मिलाकर पीने से खांसी में लाभ होता है। 10 से 20 मिलीलीटर मुंडी जर के काढ़े का सेवन करने से सीने के दर्द व चुभन से छुटकारा मिलता है। गोरख मुंडी के फलों का अर्क आंखों के रोग और हृदय की कमजोरी दूर करता है। शुरू में इसको 15 मिलीलीटर की मात्रा में लेना चाहिए, बाद में मात्रा बढ़ाते रहना चाहिए। इस दौरान खट्टी और गर्म चीजें, अधिक परिश्रम व मैथुन से बचना चाहिए। 1 ग्राम गोरख मुंडी चूर्ण को जल के साथ सुबह शाम सेवन करने से पेट के कीड़े बाहर हो जाते हैं। रोज जड़ तथा बीज के 2 ग्राम चूर्ण में मधु मिलाकर सेवन करें। इससे पाचन शक्ति और आमाशय मजबूत बनते हैं। इससे पेट के कीड़े खत्म होते हैं। एरंड के 10 मिलीलीटर तेल के साथ 3 ग्राम मुंडी चूर्ण को सुबह शाम सेवन करने से जलोदर रोग में लाभ होता है। 3 ग्राम मुंडी फल चूर्ण को बकरी या गाय के दूध के साथ सेवन करने से पेट की गैस में लाभ होता है। मुंडी की जड़ के 1 ग्राम चूर्ण को मट्ठे के साथ खाने से एसिडिटी में लाभ होता है। गोरख मुंडी की जड़ और सौंफ को बराबर मात्रा में लगभग 2 से 4 ग्राम पीस लें। इसमें मिश्री युक्त जल से सुबह शाम सेवन करें। इससे आव वाली पेचिश में लाभ होता है। मुंडी की जड़ के 2 ग्राम चूर्ण में 1 ग्राम मरीच चूर्ण मिलाकर सेवन करने से भी पेचिश में लाभ होता है। रोज सुबह 12 ग्राम गोरख मुंडी फल तथा सेंधा नमक को मिलाकर 3 लीटर जल में काढ़ा बना लें। इसे 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करने से शरीर की जलन कम होती है। इसके पत्ते एवं फूल से बने काढ़ा का सेवन करने से भी जलन कम होती है। मुंडी के जड़ के काढ़े का 20 मिलीलीटर सेवन करने से आंत की बीमारियों खत्म होती है। मुंडी और एरंड के पत्तों के 5 मिलीलीटर रस को मिलाकर पिलाएं और इसके पत्तों की लुगदी मस्सों पर बांधें। इसके अलावा पंचांग का धुआं मस्सों पर देने से बवासीर ठीक होता है। 1 से 2 ग्राम मुंडी चूर्ण को छाछ या गाय के दूध के साथ सेवन करने से अर्श, बवासीर नष्ट होता है। 1 से 2 ग्राम मुंडी चूर्ण को बासी पानी के साथ सेवन करने से भगंदर में लाभ होता है। मुंडी की जड़ के तेल को गुदा में लगाने से कांच निकलना, शौच में जोर लगाने से आंत का निकलना बंद होता है। 10 ग्राम ताजे पंचांग न मिलने पर छाया में सुखाए गए पंचांग को जल में पीस लें। इसे पिलाने से योनि की पीड़ा कम होती है। इससे डायबिटीज में भी लाभ होता है। गोरख मुंडी के पेस्ट को एरंड के तेल में भूनकर ठंडा होने दें। इसे योनि में लेप करने से भी योनि के दर्द में लाभ होता है। वात तथा पित्त के कारण होने वाले योनि रोगों में बला, गोरखमुंडी, शालपर्णी, क्षीरकाकोली, पीलूपर्णी, मूर्वा आदि द्रव्यों को पकाए हुए बलादी यमक घी को उपयुक्त मात्रा में नियमित सेवन करने से लाभ होता है। मुंडी की ताजी जड़ को पीसकर कलीदार पीतल की कढ़ाई में रख लें। इसे 4 गुना काले तिल का तेल और 16 गुना पानी डालकर पकाएं। केवल तेल शेष रहने पर छान लें। इस तेल की कामेंद्रियों पर मालिश करने से तथा 10 से 30 बूंद तक पान में लगाकर दिन में 2 से 3 बार खाने से लाभ होता है। 1 से 2 ग्राम मुंडी चूर्ण को 50 मिलीलीटर नीम के पत्ते के रस के साथ खाने से लाभ होता है। 1 से 2 ग्राम मुंडी चूर्ण को बराबर मात्रा में चीनी रा के साथ मिलाकर सेवन करने से वीर्य विकार खत्म होते हैं। 3 ग्राम मुंडी और 1 ग्राम कुटकी के चूर्ण को मधु के साथ रोज 3 बार सेवन करने से गठिया में लाभ होता है। मधु और घी के साथ 1 से 2 ग्राम मुंडी चूर्ण का सेवन कर ऊपर से गुडूची का काढ़ा पीने से भी गठिया ठीक हो जाता है। गोरख मुंडी चूर्ण के 1 से 2 ग्राम का सेवन गुनगुने पानी के साथ करने से जोड़ों के दर्द में लाभ होता है। मुंडी फल के साथ बराबर मात्रा में सौंठ चूर्ण को मिला लें। इसे गुनगुने जल से दोनों समय 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करें। इसके अलावा फलों को महीन पीसकर पीड़ा वाले स्थान पर लेप करें। इससे जोड़ों के दर्द और सूजन में लाभ होता है। श्रावणी, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक तथा मुलेठी आदि द्रव्यों का पेस्ट बना लें। इसे गाय के दूध के साथ घी में पकाएं। इसे घृत को 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से गठिया में लाभ होता है। गोरख मुंडी के पौधों को छाया में सूखा पीस लें।
बराबर मात्रा में मिश्री मिला लें। इसका 1 चम्मच सुबह और शाम दूध के साथ सेवन करने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है। इससे शारीरिक ताकत मिलती है। गोरखमुंडी के बीजों को पीस लें। इनमें बराबर मात्रा में चीनी मिलाकर 2 से 3 ग्राम मात्रा में खाने से बल और आयु में वृद्धि होती है। इसके 1 से 2 ग्राम चूर्ण को घी के साथ चाटने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। गोरखमुंडी के पौधों के छाया में सुखाकर चूर्ण बना लें। इसके 1 से 2 ग्राम में 2 गुना शहद मिलाकर 40 दिन तक गर्म दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से शारीरिक बल की वृद्धि होती है। जीवक, ऋषभक, मेदा, जीवंती, मुंडी तथा महाश्रावणी आदि द्रव्य लें। इसे विधिपूर्वक पकाकर बनाए गए वृषे घी को 5 ग्राम की मात्रा में नियमित सेवन करें। इससे बल, निखार आता है। श्रावणी, महाश्रावणी, मेदा, मुंडी आदि द्रव्य लें। 5 ग्राम की मात्रा का 6 माह तक दूध के साथ सेवन करने से याददाश्त, शारीरिक ताकत बढ़ती है और निखार आता है। हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। अमरबेल एक लता है। आपने इसे कई पेड़ों से लिपटा देखा होगा। ये प्रायः बबूल, बेर आदि पेड़ पर लिपटी नजर आती है। अमरबेल खेतों में भी मिल जाती है। इसका तना लंबा और पतला होता है। अमरबेल के तने से कई सारी पतली पतली और शाखाएं निकलती हैं। शाखाएं काफी मजबूत होती हैं। इसकी लता और बीज का उपयोग जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है। अमरबेल के प्रयोग द्वारा आप रोगों से बच सकते हैं। इसके साथ ही अमरबेल का प्रयोग कर बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। आयुर्वेद में यह बताया गया है कि अमरबेल वीर्य को बढ़ाता है, पाचन शक्ति ठीक करता है और आंख के रोगों में लाभदायक होता है। हृदय को स्वस्थ रखता है। यह पित्त, कफ के विकार और खराब पाचन से बनने वाले वात को भी ठीक करता है। यह मल के निकले को आसान बनाता है। इसके साथ ही अमरबेल के फायदे और भी हैं। आइए सभी लाभ के बारे में जानते हैं। अमरबेल एक परजीवी और दूसरे पेड़ों पर निर्भर लता है जो रस्सी की तरह बेर, शाल, करौदें आदि वृक्षों पर फैली रहती है। इसमें से महीन धागे के समान तंतु निकलकर वृक्ष की डालियों का रस चूसते रहते हैं। एक ही वृक्ष पर हर साल पैदा होने के कारण इसको अमरबेल कहते हैं। यह वृक्षों के ऊपर फैलती है। जमीन से बिना जुड़े केवल पेड़ पर ही होने के कारण इसे आकाश बेल भी कहा जाता है। इससे यह तो फलती फूलती जाती है, लेकिन जिस पेड़ पर यह रहती है वह धीरे धीरे सूख कर खत्म हो जाता है। आकाशवल्ली के फल थोड़े पीले काले रंग के और बड़े होते हैं। इसे लैटिन में कैसीथा फिलिफॉर्मिस लिन कहते हैं। दोनों में कुछ गुण भेद भी पाया गया है। किसी का मत है कि अमरबेल वह है जो केवल आम के पेड़ पर फैलती है, अन्य वृक्षों पर फैलने वाली आकाश बेल है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में YouTube वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। अमरबेल को तिल या शीशम के तेल में पका लें। इसे सिर पर लगाने से बालों की जड़ें मजबूत बनती हैं। इससे गंजेपन में लाभ होता है। लगभग 50 ग्राम अमरबेल को कूटकर 1 लीटर पानी में पका लें। इससे बालों को धोने से बाल में चमक आती है और बाल सुनहरे होते हैं। इससे बालों का झड़ना तो रुकता ही है, साथ ही रूसी भी खत्म होती है। अमरबेल के 5 से 10 मिलीलीटर रस को पानी के साथ रोजाना सुबह और शाम पीने से मस्तिष्क रोग ठीक होता है। 10 से 20 मिलीलीटर अमरबेल के रस में चीनी मिलाकर आंखों पर लगाने से आंख आना और आंखों की जलन की परेशानी से आराम मिलता है। अमरबेल पंचांग के पेस्ट को जीभ पर लेप करने से जीभ के घाव तुरंत भर जाते हैं। अमरबेल को उबालकर पीसकर पेट पर लेप करने से पेट के रोग ठीक होते हैं।
आकाश बेल का रस आधा लीटर और 1 किलोग्राम मिश्री को मिलाकर धीमी आंच पर उबालते हुए शरबत तैयार कर लें। इसे सुबह और शाम 2 मिलीलीटर की मात्रा में पानी मिलाकर पीने से पेट की गैस और पेट के दर्द की समस्या ठीक होती है। अमरबेल पंचांग का काढ़ा बनाकर उससे पेट पर सेंक करने से उल्टी बंद होती है तथा पेट का दर्द ठीक होता है। अमरबेल के 10 मिलीलीटर रस में 5 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर खूब घोंटकर रोज सुबह पिला दें। 3 दिन में ही खूनी और बांधी बवासीर में विशेष लाभ होगा। 5 से 10 मिलीलीटर अमरबेल के रस का सेवन करने से बुखार, लिवर विकार तथा कब्ज में लाभ होता है। अमरबेल के 10 से 20 मिलीलीटर काढ़े को पीने से या इसके पेस्ट को आमाशय तथा पेट पर लेप करने से फैटी लीवर ठीक होता है। आकाशवल्ली का प्रयोग पेशाब को बढ़ाने के लिए तथा किडनी की बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। 10 से 20 मिलीलीटर अमरबेल के काढ़े को पिलाने से प्रसूता स्त्री की अपरा जल्दी निकल जाती है। अमरबेल का काढ़ा बनाएं। काढ़े की भाप से अंडकोश को पसीना आने तक सेंकने से अंडकोश की सूजन ठीक होती है। अमरबेल का काढ़ा बनाकर उससे योनि को धोने से योनि के विकार ठीक होते हैं। अमरबेल के काढ़े या अमरबेल को पीसकर गुनगुनाकर लेप करने से गठिया जैसी बीमारी में होने वाली परेशानी जैसा जोड़ों का दर्द तथा सूजन की समस्या से आराम मिलता है। इस काढ़े का प्रयोग स्नान करने के लिए भी करना चाहिए। अमरबेल के 2 से 4 ग्राम चूर्ण या ताजी बेल को पीसकर सौंठ और घी मिलाकर लेप करने से पुराना घाव भी भर जाता है। अमरबेल पंचांग का काढ़ा बनाकर उससे घाव को धोने से घाव तथा त्वचा की सूजन ठीक होते हैं। अमरबेल को पीसकर लेप करने से खुजली शांत होती है। 4 ग्राम ताजी अमरबेल का काढ़ा बनाकर पीने से पित्त के कारण होने वाले विकार ठीक होते हैं। इससे खून भी साफ होता है। 10 ग्राम ताजी अमरबेल को मसलकर साफ महीन कपड़े में पोटली बांधें। इसे आधे लीटर गाय के दूध में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब इसका 1/4 दूध जल जाए तब ठंडा कर मिश्री मिलाकर पिएं। इससे शरीर की कमजोरी दूर होती है। अमरबेल पंचांग के चूर्ण का सेवन करने से बुखार ठीक होता है। तीसरे या चौथे दिन आने वाले बुखार में भी अमरबेल को गले में बांध लेने से बुखार नहीं चढ़ता है। अमरबेल को शुभ मुहूर्त में लाकर सूती धागों में बांधकर बच्चों के गले